देखिए, इंग्लिश एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। एक तो ये ग्लोबल लैंग्वेज है और जब आपको आपकी बात बहुत ही ज्यादा लोगों तक पहुंचानी होती है तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का आपको बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। इंग्लिश की एक अच्छी बात ये है कि इसने इंडिया के अलग अलग स्टेट को यूनाइट किया है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो छोटे और बड़े का भेदभाव होता है, वो मुझे पसंद नहीं है। उससे मुझे बहुत ही प्रॉब्लम है। देखिए, जब अंग्रेज इंडिया में आए तो उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जब तक आप किसी से बात नहीं कर सकते तो आप अपना काम भी नहीं करवा सकते। तो फिर उन्होंने ऐसा फ्रेमवर्क बनाया हमारे इंडिया के अंदर कि हम लोग इंग्लिश सीख सके, ताकि वो लोग हमसे बातें कर सके और उनको अपना काम करवाने में आसानी हो। और अंग्रेजों ने खुद हिंदी नहीं सीखी, बल्कि करोड़ों लोगों को इंग्लिश सिखाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर कुछ इस तरह से हम लोगों को हमारी रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज की भी अंडरस्टैंडिंग आई और फिर आगे चलकर ये भाषा एक लैंग्वेज की जगह पे सिर्फ एक क्लास बन के रह गई इंडिया में। अब अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है ज्यादा और जॉब्स है कम, और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें किसी पर्टिकुलर सरकार की गलती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया में सदियों से रही है और इस वजह से हमें बाहर की जॉब्स और काम पे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। और फिर देखिए, अगर आप बाहर की कोई जॉब करते हैं तो आपको उन्हीं की भाषा में कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। और अब बाहर की जो कंपनियां हैं वो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तमिल, तेलुगु के अंदर तो कम्युनिकेट करेंगी नहीं। और हमारी रीजनल लैंग्वेज के अलावा अगर हम लोग किसी लैंग्वेज से ज्यादा क्लोज है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज है। इसलिए बाहर की जो कंपनियां हैं, जो इंग्लिश बोलने वाली कंपनियां हैं, उनको सॉफ्टवेयर सपोर्ट, टैक्स सपोर्ट, बीपीओ सपोर्ट वगैरह का सपोर्ट दिया हमने। इसलिए जो इंग्लिश बोलते थे उनका डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी तेजी से हुआ। इंग्लिश बोलने वालों के साथ एडवांटेजेस इसलिए था क्योंकि इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में कोडिंग करना या फिर कॉल सेंटर के थ्रू इंग्लिश में सपोर्ट देना आसान होता था। और फिर धीरे धीरे सभी लोग समझ गए कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और फिर धीरे धीरे यहीं से ये जो क्लास डिफरेंस है ये शुरू हुआ। पूर कम्युनिकेशन बोलना शुरू कर दिया किसी को, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो। एक मशीनरी की जॉब जिसके अंदर इंग्लिश छोड़ो हिंदी बोलने की भी जरूरत नहीं होती, उस जॉब के लिए भी उस इंसान को पहले प्रेफरेंस मिलता है जिसको इंग्लिश बोलना आता है। अगर हम नेटिव स्पीकर की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है दुनिया में। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज में पहले नंबर पे जो लैंग्वेज आती है वो चाइनीज लैंग्वेज है, दूसरे पे स्पेनिश लैंग्वेज आती है, तीसरे पे इंग्लिश लैंग्वेज आती है और चौथे पे हिंदी लैंग्वेज आती है। और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएन में जाकर के हिंदी में भाषण देते हैं। इनफैक्ट दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो अपनी अपनी लैंग्वेज में जाकर के भाषण देते हैं। कोई भी इंसान अपनी स्पीच शुरू करने से पहले सॉरी नहीं बोलता। आप लोग अपने आसपास नोटिस कीजिएगा कि जो लोग आपके आसपास हैं, जो आप लोग की मदद करते हैं, जैसे कि आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, आपके भाई बहन या आपके घर में सफाई करने वाले, आपकी सोसाइटी का गार्डनर या फिर आपकी सोसाइटी का गार्ड, ज्यादातर इन्हीं लोगों की जो इंग्लिश होती है वो कमजोर होती है। और जब आप किसी इंसान की खराब इंग्लिश का मजाक उड़ा रहे होते हैं, उसी वक्त आप अपने घर वाले और रिश्तेदारों वालों का भी मजाक उड़ा रहे होते हैं और साथ ही साथ उन लोगों का भी मजाक उड़ा रहे होते हैं जो दिन रात आपकी सेवा में लगे होते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं मेरे देश से बहुत प्यार करता हूं, आई लव माई कंट्री, तो ये आपके देश की जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी आपके देश का ही एक पार्ट है। जब आप आपके देश की रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले को नीचा दिखाते हो तो एक तरह से आप अपने देश को भी नीचा दिखाते हैं। एक बार अपनी जेब से एक नोट निकालकर ध्यान से देखना, उसमें 17 भाषाओं में लिखा होता है और उसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को ही बड़े फॉन्ट्स में दिखाया जाता है। वो ऐसे ही नहीं दिखाया गया है, वो उस लैंग्वेज की डोमिनेंस को दिखाया गया है। और आप खुद सोचिए कि जो इंसान अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा वो कैसे सीखेगा कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या गलत है और क्या सही है। अगर आप हमारे देश में देखें तो कानून व्यवस्था में सबसे बड़ी खामी ये है कि सबको अपनी मौलिक भाषा में बात करने का अधिकार हो। आज के दिन हमारे कोर्ट में ऐसा होता है कि कोई इंग्लिश में बात कर रहा है और कोई हिंदी में बात कर रहा है, और जिनको ये दोनों भाषा ही नहीं आती उनका लॉयर पूरा का पूरा केस खत्म कर देता है बिना अपने क्लाइंट के समझे। और मैं यहाँ पर किसी भी इंसान या धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा आर्टिकल 348 सेक्शन 1 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज अंटिल द पार्लियामेंट ऑफ लॉ अदरवाइज प्रोवाइड। जिस देश की आबादी में सिर्फ 10% लोग ही इंग्लिश भाषा वाले हो, उस देश का सुप्रीम कोर्ट अपना सबका सब डिसीजन सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही देगा। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? यहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस सिस्टम कहाँ पर चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट में मधु लिमाय नाम के एक व्यक्ति वो जिद करते हैं कि वो हिंदी भाषा में अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे और फिर कोर्ट उसे परमिशन देने के बाद नकार देती है, ये कहकर कि हमसे गलती हो गई लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि आप आपके देश के अंदर आपकी भाषा के अंदर ही नहीं बोल सकते हैं। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर चीफ जस्टिस क्यों नहीं हिंदी में बात कर पाते? और बात यहाँ पर सिर्फ हिंदी भाषा की नहीं है, कुछ लोगों को तमिल ठीक से आनी चाहिए, कुछ लोगों को तेलुगु ठीक से आनी चाहिए। और देश में बेंच का फैसला करते वक्त एक ये पॉइंट भी ध्यान में रखना चाहिए कि मामला कहाँ का है और उस मामले में उस लैंग्वेज की प्रायोरिटी को देखते हुए
उसी जज को वहां पे प्रायोरिटी देनी चाहिए जो उस भाषा को ठीक से जानता है, क्योंकि फाइनली केस आपका है और उसके अंदर आपके वकील ने अंग्रेजी में कुछ कुछ बोला, उसके बाद जज ने इंग्लिश में कुछ कुछ बोला और फैसला हो गया और पुलिस पकड़ के आपको ले गई और आपको ये पता भी नहीं है कि फैसला हुआ क्या और उन दोनों के बीच में बात क्या हुई है। और इसमें पूरा का पूरा केस आपका है, लेकिन इसमें आपका कोई रोल ही नहीं होता, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपकी भाषा के अंदर आपको बात करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें दो ऐसे इंसानों के बीच में हो रही है जिनकी अपनी दोनों की एक भाषा है जो वो दोनों बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद में वो डिसीजन दे देते हैं। और जबकि उसमें मेरी कोई भाषा ही नहीं है, जबकि केस पूरा मेरा है और फिर कहने को ये डेमोक्रेसी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश भाषा आपको नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश भाषा आपको जरूर आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश भाषा के बिना बहुत सारी जगहों पर रिसर्च भी नहीं कर पाओगे। लेकिन ये एक शर्म की बात है कि आप आपके देश में, आपके देश की कोर्ट में आपके देश की भाषा में ही बात नहीं कर सकते हो। हमारे देश के सेलिब्रिटी, हमारे देश के नेता, यहाँ पर सबको पता है कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस होते हैं और उसके बाद भी इसके लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ अपने भाषणों में रखते हैं हिंदी भाषा को और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए वो बाहर भेज देते ताकि उन्हें अच्छी इंग्लिश आ सके। जबकि इनके साथ तो ऐसा करना चाहिए कि जहाँ जिस एरिया से ये लोग चुनाव जीतते हैं उसी एरिया के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इनके बच्चों को पढ़ना मैंडेटरी करना चाहिए, क्योंकि जब इनके बच्चे बाहर से पढ़कर इंडिया आते हैं तो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वही करते हैं। और फिर जैसे तैसे आप इंग्लिश के वर्ड इनकी तरह बोलना सीख भी लेंगे तो ये वर्ड ही चेंज कर देते हैं। तो फिर इनको लगता है कि ये वर्ड तो एक कॉमन आदमी भी बोल रहा है, तो अब इसके अंदर हमारा बाहर से पढ़कर आने का क्या फायदा हुआ। तो फिर ये लोग वर्ड ही चेंज कर देते हैं और उसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड ले आते हैं। आप लोग जैसे तैसे टॉयलेट बोलना सीखेंगे तो ये लोग वॉशरूम कर देंगे, आप लोग वेरी नाइस बोलोगे तो ये लोग डोप कर देंगे, दिस इज वेरी डोप। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो क्लास का एक डिफरेंस है ये लोग मेंटेन करके रखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से कुछ लोग तो अपने माँ बाप को ही नहीं मिलाते किसी से, क्योंकि उनके माँ बाप की इंग्लिश लैंग्वेज वीक है, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा मिलाने पर उनके दोस्तों को पता चल जाएगा कि इनके घर में इंग्लिश नहीं आती इनके माँ बाप को, तो उनका स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। और इसके अंदर बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप भी शामिल होते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप को बहुत ही प्राउड फील होता है बोलते हुए किसी को कि हमारे बच्चों की स्कूल जो है उसके अंदर हिंदी बोलने पे फाइन है। इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है जहाँ की वहाँ की लोकल रीजनल लैंग्वेज बोलने पर भी वहाँ पे फाइन है, और फ्लॉन्ट करते हैं और अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां पर तो हिंदी बोलने पे उनसे फाइन लिया जाता है। जब मोर नाच रहा होता है ना तो वो बहुत ही खुश होता है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है, लेकिन असल में उस वक्त वो नंगा हो रहा होता है। हमारा वो देश है जहाँ पर आईवीआर भाषा में आपको हिंदी के लिए 2 दबाना पड़ता है। इससे ही आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का ऑब्सेशन कितना ज्यादा है। जितने भी बड़े बड़े राइटर हैं, पाब्लो नेरुदा, जोसेफ कॉनराड, ये सब लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखते थे। काफी लोग अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हैं, लिख लेते हैं और समझ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग किसी के सामने एक भी वर्ड इंग्लिश का नहीं बोलते सोच के कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए। वो लोग सोचते हैं कि वरना फिर लोग क्या कहेंगे, सारी की सारी इज्जत खराब हो जाएगी। और कुछ लोग तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो प्राउड फील करते हैं बोलने में कि यार मुझे तो हिंदी ठीक से नहीं आती। या फिर कुछ लोग तो आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो जिंदगी भर ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहाँ पे सिर्फ हिंदी ही चलती है, यहाँ तक कि घर में भी आकर वो हिंदी में बात करेंगे। लेकिन जब वो लोग बाहर निकलेंगे अपने दोस्तों के साथ, 5 लोगों के बीच में कहीं पे बैठेंगे, तो जानबूझकर कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश का बोलने का वो ट्राई करेंगे और ये दिखाएंगे सामने वाले को कि देखो आजकल वो इस माहौल में रहते हैं या फिर वो ऐसी जॉब कर रहे हैं कि उनको अभी आदत सी हो गई कि उनको इंग्लिश ही बोलना पड़ता है और वो हिंदी भूल चुके हैं। जबकि अगर आप उनको फिर पूछोगे तो उनको जॉब लगे इंग्लिश वाले डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 महीने हुए होंगे मुश्किल से, लेकिन वो लोग पूछने पर कहेंगे कि यार ऑफिस में तो सिर्फ अभी इंग्लिश लैंग्वेज ही चलती है तो मुझे आदत सी हो गई इंग्लिश बोलने की। और कुछ महान इंसान तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जहां पे पूरा ग्रुप अगर हिंदी में बात कर रहा है तो उसमें से एक इंसान आपको ऐसा मिलेगा जो जानबूझ के इंग्लिश में बात करेगा, ये दिखाने के लिए कि उसको इंग्लिश थोड़ी ज्यादा अच्छी आती है और उसको लगता है कि अगर वो हिंदी में बात करेगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, और अगर वो इंग्लिश में भी वहां पे बात करेगा क्योंकि वहां पे बाकी लोगों को शायद नहीं आ रही हो, ये सोच के वहां पे वो इंग्लिश में बात करेगा कि उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन जब वो लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी बेइज्जती तो तब हो रही है जिस देश में वो पले बड़े हैं वहां की रीजनल लैंग्वेज उन्हें ठीक से नहीं आती है। वो अपने देश की रीजनल लैंग्वेज को बोलने में ही शर्माते हैं। सबसे बड़ी बेइज्जती तो इस बात की होनी चाहिए। लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो प्यासे ही बैठे रहते हैं सिर्फ इस बात की वजह से कि अगर उन्होंने इंग्लिश में नहीं बात करी कहीं उनकी बेइज्जती नहीं हो जाए एरोस्टेस को बुलाने में। भले नेटफ्लिक्स पे मूवी चल रही है और उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो सबटाइटल ऑन करने के लिए नहीं बोलेंगे किसी के सामने, कहीं किसी को पता ना चल जाए कि इसको बिना सबटाइटल के इंग्लिश समझ में नहीं आता। सिर्फ 10% लोग हैं इंडिया में जो सही से इंग्लिश बोल पाते हैं पूरा ग्रामर के साथ में,
बाकी 90% जो लोग हैं वो रोज अपनी इज्जत बचा रहे हैं बस नया नया तरीका लगा करके। वो लोग रोज कोई नया तरीका ढूंढते हैं कि हमारी गलत इंग्लिश का कोई मजाक ना उड़ा दे। कुछ लोग तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो 3 से 4 लाइन ही रटकर घूम रहे हैं इंग्लिश की, कि कहीं उनको बोलने की जरूरत पड़ गई तो वो बोल के अपनी इज्जत बचा लेंगे। कोई हिंदी में बात करते वक्त यू नो व्हाट ऐड कर रहा है कि भाई पूरा एकदम खत्म केस नहीं है हमारा, थोड़ी बहुत अंग्रेजी हमें भी आती है। जितने भी 90% लोग हैं इंडिया के अंदर जो हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में सपने देखते हैं, हिंदी में अपने माँ बाप के साथ बात करते हैं, हिंदी सिनेमा पसंद करते हैं, लेकिन अपनी रियल पर्सनालिटी छुपा कर वो जो नहीं है वो बनने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको बॉलीवुड के अरिजीत सिंह या फिर किशोर कुमार के गाने पसंद होंगे, लेकिन किसी के सामने अगर उनको कार में या कहीं पे गाना सुनना पड़े तो वो इंग्लिश गाना सुनना प्रीफर करते हैं। और अगर कहीं उनको व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना पड़ गया तो किसी इंग्लिश गाने को चुन के वो स्टेटस लगाएंगे जो आजकल रील पे ट्रेंड चल रहा होगा, सिर्फ ये दिखाने के लिए लोगों को कि वो इंग्लिश ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, उनको हिंदी अच्छा नहीं लगता। और फिर अपने ही देश में वो लोग हिंदी बोलने से पहले सॉरी बोलना नहीं भूलते। लास्ट में बस मैं इतना ही कहूंगा कि आपको जब भी कोई प्लेटफॉर्म मिले और आप जिस भी भाषा में बात करना चाहो, जिस भी भाषा में आप भाषण देना चाहो, ये पूरी की पूरी आपकी मर्जी रहनी चाहिए। लेकिन कहीं पे भी आपको हिंदी भाषा में बात करने से पहले सॉरी कहने की या शर्माने की जरूरत नहीं है। आपने हिंदी भाषा बोलकर कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया कि जिसकी वजह से आपको किसी के सामने सॉरी बोलना पड़े या फिर शर्माना पड़े। और लास्ट में बस मैं इतना रिपीट करूंगा कि अगर आपको इंग्लिश भाषा नहीं आती तो इसका सीधा सा मतलब सिर्फ इतना है कि आपको उसकी जगह पे कोई और भाषा आती है।